नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल जीके वाटिका पर। तो आइए हम लोग आज पॉलिटी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो। तो आइए हम लोग आज संविधान की अनुसूची की चर्चा करेंगे। अगर हम थोड़ी सी संविधान की चर्चा कर लें, आपको हम बता दें कि किसी भी देश को चलाने के लिए, है ना, कुछ नियम कानून, कुछ प्रावधान होते हैं जिसको एक किताब में, है ना, बुक में बोल सकते हैं, है ना, लिखे गए हैं, जिसको उस देश का संविधान कहा जाता है। उसी के तहत हमारे देश चलता है ना। तो उसमें हमारे संविधान में अनुच्छेद, भाग, अनुसूची पाई जाती है। जिस तरह से आपके किसी भी बुक में, है ना, अध्याय, पेज नंबर, टॉपिक, है ना, उसी प्रकार से हमारे संविधान में भी ये सब पाए जाते हैं, भाग, अनुच्छेद, अनुसूची। उसमें से आज हम लोग एक को देखेंगे, अनुसूची को, संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। ठीक है, अगर हम बात करें कि मूल संविधान, पहले आप समझ जाइए कि मूल संविधान क्या होता है। जब हमारा संविधान बना था, जब बन रहा था, उस समय जो लिखा गया था उसी को कहते हैं मूल संविधान। तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। याद रखिएगा, मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। लेकिन अभी वर्तमान में बात करें तो अभी अनुसूची की संख्या 12 हो गई है। कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो आप देखें कहीं ना कहीं इसमें ऐड 4 को बाद में किया गया, यानी पहले 8 था, फिर 4 को ऐड किया, अभी जाकर क्या हो गया? वो 12 हो गया। तो हम लोग इन्हीं 12 अनुसूची को देखेंगे, है ना, कि किस अनुसूची में किस चीज का चर्चा किया गया है या किस चीज का वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली अनुसूची से। देखिए, हमारे संविधान की पहली अनुसूची में किस चीज का वर्णन है। तो देखिए, हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि किसी भी देश, यानी कोई भी देश अगर बनता है नया नया, कोई भी देश बनना है या देश बनेगा, तो सबसे पहले छोटा छोटा गांव चाहिए। गांव के मिलने से राज्य बनेंगे और राज्य के मिलने से हमारा देश बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी देश जो है, या हमारा ही देश ले लीजिए, भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। इनमें कई सारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसके मिलने से हमारा देश का निर्माण हुआ है ना। तो भारत राज्यों का संघ है। इसकी वर्णन प्रथम अनुसूची में की गई है। अगर हम बात करें कि भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इनमें राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। तो प्रथम अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो आप बोलेंगे कि भारत राज्यों का संघ, है ना, भारत राज्यों का संघ का वर्णन प्रथम अनुसूची में किया गया है। प्रथम अनुसूची में किया गया है। राज्य की बात करें तो कितना है? राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या करें तो 28 है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब दूसरी अनुसूची को देखते हैं कि दूसरी अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो दूसरी अनुसूची में आप याद रखिएगा, इसमें वेतन एवं भत्ते की चर्चा दूसरी अनुसूची में की गई है। किसके वेतन एवं भत्ते? तो आपको हम बता दें कि जितने भी मंत्री परिषद होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, सभी मंत्री परिषद के वेतन एवं भत्ते की चर्चा अनुसूची 2 में की गई है। अनुसूची 2 में की गई है। आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, है ना, वित्त मंत्री, ये सभी का चर्चा वेतन एवं भत्ते की दूसरी अनुसूची में की गई है। ठीक है, हम लोग तीसरी अनुसूची की चर्चा करते हैं। तीसरी अनुसूची, है ना, तो संविधान की तीसरी अनुसूची में किस चीज का वर्णन है? शपथ ग्रहण किस चीज का वर्णन है? शपथ ग्रहण का वर्णन है। शपथ ग्रहण बोले तो इसमें भी होता है कि सभी मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण की चर्चा किसमें की गई है? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सभी की चर्चा तीसरी अनुसूची में की गई है। ये सभी का शपथ ग्रहण जो होगा तीसरी अनुसूची के तहत होता है। इसका वर्णन तीसरी अनुसूची में किया गया है। किस चीज का? तो शपथ ग्रहण। किसका? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी के शपथ ग्रहण का वर्णन तीसरी अनुसूची के तहत किया गया है। याद रखिएगा, पहला में क्या बताए कि भारत राज्यों का संघ है ना। भारत देश बनने में कई राज्य का योगदान है, राज्य बने हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत राज्यों का संघ का वर्णन प्रथम अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते, जितने भी मंत्री परिषद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, सभी के वेतन एवं भत्ते की चर्चा दूसरी अनुसूची में की गई है। और तीसरी अनुसूची में सभी मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, ठीक है, ये सभी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, ये सभी का शपथ ग्रहण की चर्चा तीसरी अनुसूची में की गई है। आगे हम लोग चौथी अनुसूची को देखते हैं कि चौथी अनुसूची को में किस चीज का वर्णन है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों की संख्या, है ना, राज्यसभा में सीटों की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए, है ना, किस राज्य में कितनी होनी चाहिए, उसका वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया है। ठीक है,
है, थोड़ा सा चर्चा करें कि हमारे देश में जो है देश चलाने का अधिकार संसद में होता है और संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो यही राज्यसभा में सीटों की संख्या का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? आप बोलेंगे कि चौथी अनुसूची में किया गया है। तो इसमें हो जाएगा कि राज्यसभा में सीटों की संख्या, याद रखिएगा चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों की संख्या का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जब लोग पांचवी अनुसूची को देखते हैं, देखिए पांचवी और छठी अनुसूची है ना, आपको इसमें याद रखिएगा इसमें लगभग जाति जनजाति का दोनों में, इसमें भी जाति जनजाति है और इसमें जनजाति सिर्फ है, याद रखिएगा। तो पांचवी में किस चीज का वर्णन किया गया है? संविधान की पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित जनजाति, याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति और जाति, है ना, अनुसूचित जनजाति, है ना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का वर्णन या इसके प्रशासन का वर्णन किस अनुसूची के तहत किया गया है? पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया है ना। अगला हम लोग देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची के तहत क्या किया गया है? तो इसमें भी जनजाति का वर्णन है, लेकिन वो पूर्वोत्तर राज्य है ना, वो पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष, याद रखिएगा पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। और पूर्वोत्तर राज्य की थोड़ा सा चर्चा करें तो हम छोटा सा एक भारत का छोटा सा मानचित्र बनाते हैं और इसमें आपको दिखाते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य आपका कौन कौन से राज्य में होता है या कौन कौन से राज्य में आते हैं। तो अब बात करें, देखिए ये वाला भारत के 4 भागों में बांटे, ये वाला आता है, ये वाला आपका है पूर्व, ये वाला उत्तर। तो ये जो बीच का आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर, इसको कहते हैं पूर्वोत्तर, है ना, पूर्वोत्तर भाग, है ना। पूर्वोत्तर भाग में आपके 4 राज्य को रखा गया है, कौन कौन सा? तो आप याद रखेंगे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में विशेष प्रावधान रखा गया है जनजाति के। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजाति के लिए विशेष प्रावधान या विशेष प्रशासन का वर्णन अनुसूची छठी के तहत की गई है, छठी अनुसूची में वर्णित है। आगे हम लोग 7वीं अनुसूची को देखते हैं। 7वीं अनुसूची में आपका सूची का चर्चा किया गया है। किसका? सूची का। तो सूची का वर्णन किस अनुसूची में है? सूची का वर्णन 7वीं अनुसूची में है। और थोड़ा सा हम बता दें आपको, सूची 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होता है, केंद्र दोनों के पास होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और 8वीं की बात करें कि 8वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भाषा का वर्णन है। किसका वर्णन है? भाषा का वर्णन है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। अगर हम बोले कि भाषा की मूल संविधान में, जब हमारा संविधान बना था उस समय भाषा की संख्या 14 थी, लेकिन वर्तमान में अभी 22 भाषा है। वर्तमान में अभी 22 भाषा है और मूल संविधान में 14 थी। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो आपको पता है कि पहले मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, लेकिन अभी 12 है। तो हम पहले वाले 8 को हम आपको बता दिए, बाकी 4 को जब ऐड किया गया या अनुसूची में जोड़ा गया तो उसको संविधान संशोधन के तहत उसको जोड़ा गया, है ना, उसको संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और उसी 4 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इस 8 को देख लिए, बाकी बाद में 4 को जो ऐड किया गया है उसको देखते हैं। 8 को तो हम लोग देख लिए। पहला थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। पहला में क्या है? पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ का वर्णन पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते का वर्णन है। तीसरे में शपथ ग्रहण है। चौथे में राज्यसभा में सीटों की संख्या का वर्णन है। 5वीं में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति, एसटी और एससी के प्रावधान का वर्णन है। 6ठी में क्या है? पूर्वोत्तर राज्य की जनजाति के विशेष प्रावधान का वर्णन है ना। 7वीं में सूची का वर्णन है और 8वीं में भाषा का वर्णन है। क्या है? भाषा का है। उसके बाद इस 4 को देखते हैं, जिसको बाद में संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और 9वीं की बात करें कि 9वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है? इसमें भूमि सुधार या भूमि अधिग्रहण बोल सकते हैं। इसमें क्या है? भूमि सुधार व्यवस्था, याद रखिएगा, भूमि सुधार व्यवस्था का वर्णन किया गया है। देखिए आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ ना, उस समय जो अंग्रेज शासन यहाँ करते थे, तो वो जो अचानक चले गए, उसके द्वारा क्या हुआ, जो भूमि पर अधिग्रहण था, वो जो रखा था आदमी उसके अंदर में भूमि को, तो उस पर सब अपना अपना अधिकार जमाने लगा कि ये मेरे अंदर में तो मेरा है। तो वही भूमि अधिग्रहण की व्यवस्था को 9वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया था, 9वीं अनुसूची में रखा गया था। ठीक है, अब बात करें भूमि सुधार व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत रखा गया था, है ना, या जोड़ा गया था। आप याद रखिएगा,
प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम क्योंकि हमारा देश आजाद होने के बाद ही इसको सबसे पहली बार लागू किया, पहला बार लागू किया। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको संविधान में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि सुधार व्यवस्था को अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है, तो आप याद रखिएगा, इसमें दल बदल कानून या दल बदल नियम का वर्णन किया गया है। दल बदल क्या होता है, जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो उसके पहले जो राजनीतिक दल थे वो आपस में क्या करने लगे, एक दूसरे दल को बदलने लगे। उसी को कहते हैं दल बदल व्यवस्था या दल बदल कानून। तो उसकी चर्चा 10वीं अनुसूची में किया गया है। किसमें किया गया है, दल बदल की व्यवस्था 10वीं अनुसूची में किया गया है। और इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, याद रखिएगा, दल बदल को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत हमारी अनुसूची में दल बदल को जोड़ा गया था, यानी शामिल किया गया था। ठीक है, और हम लोग देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है, 11वीं अनुसूची में अब याद रखिएगा, इसमें 11वीं में पंचायती राज का व्यवस्था किया गया है या जोड़ा गया है। पंचायती राज का वर्णन किस अनुसूची में है, तो आप बोलेंगे 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है। आपको पता है कि कोई भी राज्य बनने से पहले हमारा गांव होता है ना, पंचायत होता है। पंचायत के अंदर मुखिया, वार्ड सदस्य ये सभी आते हैं, तो उसी को कहते हैं हमारा पंचायत चलने की, हमारे देश के चलने की पंचायती राज की व्यवस्था का वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया है। और पंचायती राज को शामिल किस अनुसूची संशोधन के तहत किया गया है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को 73वां संविधान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 या 93, आप लिख दीजिएगा, 1992 या 93 के तहत इसको अनुसूची में, संविधान के अनुसूची में पंचायती राज को शामिल किया गया था। 92 या 93 हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि 92 में इसकी चर्चा हो रही थी और 93 में इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। 93 में इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, किसको, पंचायती राज को शामिल कर दिया गया था 11वीं अनुसूची में। ठीक है, हम लोग अंतिम अनुसूची यानी 12वीं अनुसूची को देखते हैं। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर निगम व्यवस्था का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, आप बोलेंगे 12वीं अनुसूची में किया गया है। और इसको किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूची में जोड़ा गया, इसको 74वां है ना, इसको 74वां संविधान संशोधन ईस्वी यही हो जाएगा 1992 और 1993 के तहत इसको हमारी अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा।